कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानियां शहर के सबसे शोर भरे कोनों में बिल्कुल खामोशी से बैठी होती हैं। यह कहानी भी वहीं से शुरू होती है। शहर के सबसे पुराने और सबसे भीड़भाड़ वाले चौराहे के एक कोने में फुटपाथ के टूटे हुए पत्थरों पर हर रोज एक आदमी बैठा रहता था। उसका नाम था रघु। लोग उसे देखकर रुकते नहीं थे, बस निकल जाते थे। कुछ सिक्का डाल देते थे, कुछ नजर फेर लेते थे और कुछ तो उसे देखते ही रास्ता बदल लेते थे। लेकिन रघु वहीं बैठा रहता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कल बैठा था, जैसे परसों बैठा था। रघु की उम्र कोई ठीक ठीक नहीं बता सकता था। वक्त और गरीबी ने मिलकर उसके चेहरे पर ऐसे निशान बना दिए थे जो उम्र से ज्यादा कहानी कहते थे। धूप में जली हुई त्वचा, बिखरे हुए बाल और बदन पर लिपटे फटे कपड़े, सब कुछ यह बताता था कि जिंदगी ने उसके साथ कभी नरमी नहीं बरती। उसके सामने रखा एक पुराना टीन का कटोरा उसकी पूरी दुनिया था। वही कटोरा उसकी सुबह खोलता था और वही उसकी रात बंद करता था। सुबह से शाम तक रघु वहीं बैठा रहता। कभी हाथ आगे बढ़ाकर किसी से कुछ पाने की उम्मीद करता, कभी खाली कटोरे को देखता और मन ही मन अपनी किस्मत को कोसता। उसके लिए हर गुजरता हुआ इंसान एक सवाल था, देगा या नहीं, देखेगा या नहीं, समझेगा या नहीं। लेकिन ज्यादातर जवाब एक जैसे ही होते थे। लोगों की नजर में रघु सिर्फ एक भिखारी था। ऐसा भिखारी जिसे रोज देखा जाता है और रोज भुला दिया जाता है। कुछ लोग दया से सिक्का डाल देते थे ताकि दिल हल्का हो जाए, कुछ मजबूरी में ताकि ज़मीर सवाल न करे, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसे देखकर नजरें चुरा लेते थे, जैसे उसकी गरीबी छू गई तो उनकी जिंदगी गंदी हो जाएगी। किसी को यह जानने की फुर्सत नहीं थी कि रघु कभी क्या था, या कभी कुछ और बनने का सपना देखा था या नहीं। धीरे धीरे रघु ने भी मान लिया था कि उसकी जिंदगी का यही सच है। उसकी सोच उसी जगह रुक गई थी जहां उसकी जिंदगी रुकी हुई थी। जब कोई उसे अनदेखा कर देता तो उसके मन में एक ही बात गूंजती, दुनिया मतलबी है। और जब कटोरा खाली रहता तो वह खुद से कहता, मेरी किस्मत ही खराब है। इन दो वाक्यों ने उसकी पूरी दुनिया बना दी थी। दिन बीतते गए, मौसम बदले, लेकिन रघु की जिंदगी नहीं बदली। बारिश में वही फुटपाथ उसका बिस्तर बनता, ठंड में वही जमीन उसकी चादर और गर्मी में वही धूप उसकी परीक्षा। कई बार भूख इतनी तेज होती कि पेट दर्द से मरोड़ने लगता, लेकिन फिर भी वह बस एक गहरी सांस लेता और चुपचाप बैठा रहता। कभी कभी उसके मन में एक सवाल उठता, क्या मेरी जिंदगी बस इतनी ही है? लेकिन अगले ही पल जवाब भी तैयार होता, हाँ, क्योंकि मैं भिखारी हूं। यही शब्द उसकी पहचान बन चुके थे, यही उसकी सोच बन चुके थे। रघु को याद नहीं था कि आखिरी बार उसने कब दिल से हंसना महसूस किया था। उसे यह भी याद नहीं था कि आखिरी बार किसी ने उससे इंसान की तरह कब बात की थी। चौराहे पर लाल बत्ती पर खड़े लोग उसे देखते जरूर थे, लेकिन उनकी नजरें हमेशा उससे आगे हरी बत्ती पर टिकी रहती थीं। उनके लिए रघु बस कुछ सेकंड की असहजता था, और रघु के लिए वही सेकंड उसकी पूरी जिंदगी थे। रात के सन्नाटे में जब सड़कें खाली हो जाती और शहर की आवाजें थम जाती, तब रघु अकेला रह जाता अपने ख्यालों के साथ। कभी कभी उसे कुछ धुंधली सी यादें आती, एक घर, एक छत, कुछ चेहरे। लेकिन वह उन यादों से डरता था। उसे लगता था कि उम्मीद रखना बेकार है, क्योंकि उम्मीद टूटती है, और वह पहले ही बहुत टूट चुका था। रघु यह नहीं जानता था कि उसकी सबसे बड़ी गरीबी उसके फटे कपड़े या खाली कटोरा नहीं है। उसकी सबसे बड़ी गरीबी उसकी सोच है, एक ऐसी सोच जिसने खुद को हारा हुआ मान लिया है। और यहीं से इस कहानी की असली शुरुआत होती है। उस दिन भी रघु रोज की तरह ही चौराहे के उसी कोने में बैठा था। सुबह की धूप अभी पूरी तरह तेज नहीं हुई थी, लेकिन सड़क पर भागदौड़ शुरू हो चुकी थी। लोग अपने अपने कामों में ऐसे उलझे थे जैसे दुनिया में उनके अलावा कोई और मौजूद ही न हो। रघु के कटोरे में पड़े दो चार सिक्के हल्की सी आवाज करते जब कोई और सिक्का उसमें गिरता। वह सिक्कों की आवाज पहचानने लगा था, कौन सा सिक्का कितना भारी है, किस आवाज में कितनी उम्मीद छुपी है। लेकिन उस दिन उसकी नजर सिक्कों पर नहीं, बल्कि सामने से आते एक आदमी पर टिक गई। वह आदमी बाकी लोगों जैसा नहीं था। न उसके कपड़े बहुत महंगे थे, न उसकी चाल में कोई घमंड था।
उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे कहीं पहुंचने की जल्दी ही न हो। वह आदमी रघु के सामने आकर रुका। न उसने तुरंत सिक्का डाला, न ही अनदेखा किया, बस वहीं खड़ा रहा। रघु को यह असहज लगा। लोग या तो रुकते नहीं थे, या रुकते तो बस एक पल के लिए। लेकिन यह आदमी रुककर उसे देख रहा था, ऐसे देख रहा था जैसे वह कोई चीज नहीं, बल्कि कोई इंसान हो। रघु ने नजरें झुका लीं। उसे आदत नहीं थी किसी की आंखों में देखने की। आंखों में देखने से सवाल पैदा होते हैं, और सवालों से वह डरता था। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उस आदमी ने पूछा, तुम यहां कब से बैठे हो? रघु चौंका। यह सवाल उसने पहले कभी नहीं सुना था। लोग उससे भीख मांगने का कारण नहीं पूछते थे, बस देते थे या चले जाते थे। उसने धीमी आवाज में कहा, बरसों से। आदमी ने फिर पूछा, और कब तक बैठने का इरादा है? यह सवाल रघु के लिए और भी अजीब था। उसने मन ही मन सोचा, जब तक जिंदगी है तब तक। लेकिन जोर से कुछ नहीं कहा। आदमी उसके पास जमीन पर ही बैठ गया। यह देखकर रघु घबरा गया। एक भिखारी के पास बैठना, यह तो किसी ने सोचा भी नहीं था। लोग आमतौर पर उससे दूरी बनाकर रखते थे, जैसे गरीबी कोई बीमारी हो। रघु ने हड़बड़ाकर कहा, साहब आप खड़े रहिए, यहां गंदगी है। आदमी मुस्कराया और बोला, गंदगी जमीन पर नहीं, सोच में होती है। यह वाक्य रघु के दिल में कहीं अटक गया। उसे समझ नहीं आया क्यों, लेकिन वह वाक्य उसे चुभ गया। आदमी ने बिना कटोरे में देखे पूछा, क्या तुम खुश हो? रघु के होठों पर एक फीकी सी हंसी आ गई। खुश, उसने मन में दोहराया। उसके लिए यह शब्द किसी और दुनिया का था। उसने कहा, भिखारी भी कभी खुश होता है? आदमी ने शांति से जवाब दिया, भिखारी होना हालात हैं, सोच नहीं। रघु को गुस्सा आ गया। उसे लगा जैसे कोई उसकी मजबूरी का मजाक उड़ा रहा हो। उसने तीखे स्वर में कहा, आपको क्या पता साहब, भूख क्या होती है, बेइज्जती क्या होती है, रात को सड़क पर सोना क्या होता है? आदमी ने सिर हिलाया। शायद मुझे पता नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि हालात इंसान को तोड़ते हैं, पर सोच इंसान को जिंदा रखती है। रघु चुप हो गया। पहली बार कोई उसकी जिंदगी पर उपदेश नहीं दे रहा था, बल्कि उसे सोचने पर मजबूर कर रहा था। आदमी ने आगे कहा, तुम रोज यहां बैठते हो, हाथ फैलाते हो। क्या कभी सोचा है कि अगर कल कोई एक भी सिक्का न डाले तो क्या करोगे? रघु ने बिना सोचे कहा, तो भूखा रहूंगा। और उसके बाद? कुछ नहीं। यही मेरी जिंदगी है। आदमी ने एक गहरी सांस ली। यही समस्या है, उसने कहा। तुमने अपनी जिंदगी को एक ही जवाब में बांध दिया है, कुछ नहीं। यह शब्द रघु के कानों में गूंजने लगा। कुछ नहीं। उसने पहली बार महसूस किया कि वह सच में अपनी जिंदगी से किसी और जवाब की उम्मीद ही नहीं करता था। आदमी ने उसे एक सिक्का दिया, लेकिन कटोरे में नहीं, उसके हाथ में रखकर। यह सिक्का नहीं है, उसने कहा, यह एक सवाल है। रघु ने हैरानी से उसकी ओर देखा। सवाल यह कि अगर तुम चाहो तो क्या तुम अपनी सोच बदल सकते हो? आदमी उठकर जाने लगा। रघु ने घबराकर पूछा, आप कौन हैं? आदमी रुका, मुस्कराया और बोला, कोई भी नहीं, बस एक मुसाफिर जो एक समय तुम्हारी ही तरह सोचता था। इतना कहकर वह भीड़ में खो गया। रघु देर तक उसी जगह बैठा रहा। उसके कटोरे में और भी सिक्के गिरे, लोग आए गए, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसके हाथ में रखा वह सिक्का अब भारी लग रहा था। वह सिक्का नहीं था, वह सवाल था, क्या सच में मेरी जिंदगी सिर्फ यही है? पहली बार रघु ने अपनी गरीबी से ज्यादा अपनी सोच को महसूस किया। उसे लगा जैसे उसके अंदर कोई हलचल शुरू हो गई हो, कोई आवाज जो सालों से चुप थी, अब धीरे धीरे बोलने लगी हो। उस रात जब वह सड़क किनारे लेटा, तो उसे नींद नहीं आई। उसने आसमान की ओर देखा। तारे वही थे, सड़क वही थी, जिंदगी वही थी, लेकिन कुछ बदल चुका था। उसकी सोच में एक दरार पड़ चुकी थी, और उसी दरार से बदलाव की रोशनी अंदर आने लगी थी।